देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से एक घुमाएँगे। ये हमारा एक मैजिक रिंग बन गया है, ठीक है? अब हम इसमें इस तरह से क्रोशिया को फँसा के ये इस तरह से कर लेंगे, ठीक है? ये इसमें एक फंदा लगाने के बाद हम यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, ठीक है? इस मैजिक रिंग में हम बनाएँगे 8 सिंगल क्रोशिया इस तरह से देखिए, ये, ठीक है? इस तरह से करेंगे, 2 फंदे हो जाएँगे फिर हम उसमें से निकाल देंगे। इस तरह से हमने 2 बार कर लिया है, इसी तरह से हम 8 बनाएँगे, ठीक है? 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है? ये देखिए इस तरह से हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से खींच देंगे, ठीक है? इसको खींचने के बाद में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे, ठीक है? ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ पे हम इसको कट करके एंड कर देंगे। इसको इस तरह से यहाँ पे बांध के हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये सर्कल बन गया है। अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक नॉट बनाएंगे और उसको इसमें फंसाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने क्रोशिया डाला और ये इसको हम इसमें फंसा के इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, ठीक है? 2 और ये 3, ठीक है? 3 चेन बनाने के बाद में ये हमने 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद में हम इसी होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये देखिए इस तरह से 2 निकाला, फिर 2 निकाला। इस तरह से घुमाएँगे धागा, उसके बाद में हम इस तरह से देखिए 3 हो गए। अब हम एक बार में 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, ये हमारा सिंगल डबल क्रोशिया होता है। इसी तरह से हम एक ही होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है? 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 2 चेन बनाएँगे, ठीक है? अब हम फिर से नेक्स्ट वाले होल में 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 2 3 4, ये देखिए सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं। इस तरह से हमारी इस सिंगल चेन को ऐड करके 4 डबल क्रोशिया यहाँ हो गई, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 चेन बनाई हैं, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसी तरह से जो हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हर एक सिंगल क्रोशिया में 4-4 डबल क्रोशिया बना के ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने
जो 8 चेन थी उसमें 4-4 डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे 1 2 3 जो 3 चेन वाला था उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अब हमने जो बीच में 2-2 चेन बनाई थी उसमें हम इस तरह से धागा इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हमने 3 चेन बना ली है। इसके बाद में हम इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद में हम फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद में 2 चेन बनाई हैं, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब 1 चेन बनाई है। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने बनाए हैं 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, फिर उसी में 3 और डबल क्रोशिए, उसके बाद 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिए। अब हमने फिर से 1 चेन बनाई है और फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिए और 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी में 3 डबल क्रोशिए और बनाएंगे। हम बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए 1 चेन बन गई है, उसके बाद में हम इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, ठीक है। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से हम 1 चेन और नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए एक ही सेम उसमें बनाया। उसके बाद में हमने 1 चेन, 3 डबल क्रोशिए बनाए। फिर हमने 1 चेन, 3 डबल क्रोशिए, फिर बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए उसी सेम चेन में बनाए हैं। उसके बाद फिर से 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिए। इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 चेन में।
इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएँगे सबसे पहले, 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 2 चेन बना रहे थे हम, वो वाला पोर्शन है। इस जगह पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे 2 चेन लेंगे और यहीं पर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद में हम 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1, 2 और ये 3, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम 1 चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। उसके बाद में आगे वाले में हम उसी तरह से बनाएँगे, जो सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएँगे। इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने ये स्क्वायर पीस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको और बड़ा बनाना है, तो आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा के इसे और बड़ा कर सकते हैं। जहाँ पर हमने 2 जाली लेकर 6 ड डबल क्रोशिया बनाए हैं, वहाँ 6 बनाने हैं, बाकी 1 नेट, 1 चेन बना-बना कर हम उसके ऊपर 3-3 डबल क्रोशिया करते जाएँगे और इसे हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे और बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।